Hello students, welcome to Grade Plus. Today we are going to discuss about the circuit symbols, types of electric circuit, concept of current and resistance. आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली होते क्या हैं, किस काम में आते हैं, कितनी तरह के होते हैं और करंट क्या होती है और कैसे कंडक्टर से कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं। क्या वास्तव में चार्जेस ही फ्लो करते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट और है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और कुछ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में एक पूरा मैप बन जाए कि करने क्या वाले हैं। हमने ये लास्ट टर्न पे पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, शब्दों पे गौर करिएगा, इफ वी हैव टू मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर्स, मेटल्स जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराती हैं, इसलिए उसको मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। और मेटल में करंट का कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। चार्जेस दो तरीके के होते हैं, फ्री और बाउंड। इन पर बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की बॉडी को हमेशा हम हायर पोटेंशियल पर मानते हैं। किस पर मानते हैं? हायर पोटेंशियल पर। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब अमीर। जो अमीर है वो उसका जो स्टेटस है वो सोसाइटी में क्या है? ऊंचा। ठीक है। भले पैसे की वजह से है तो पॉजिटिव का मतलब ऊंचा। निगेटिव बेचारा गरीब, किस पोटेंशियल पर? लोअर। गरीब हमेशा इसी तलाश में रहता है कि हमें अमीर से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। ठीक है। तो लोअर पोटेंशियल पे किसको लेना है हमको? नेगेटिव को, और पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल पे। अब इन दोनों को हमने क्या किया है? एक वायर से कनेक्ट कर दिया है ताकि इधर के उधर चार्जेस फ्लो कर सकें। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज टू फ्लो? तो चार्ज फ्लो का एक ही रीजन है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। हायर लोअर, तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस आया। तो दो बॉडीज के बीच में अगर कोई सवाल पूछे चार्ज क्यों फ्लो करता है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता। ये वैसा ही है जैसे आपने एक टंकी में पानी भरा, ठीक, और इसमें एक छेद किया और इसके साथ एक दूसरी टंकी को जोड़ दिया। अब इसका पानी इसमें गिरना शुरू हो गया। इसका पहले लेवल यहां था, यानी ये हाई पोटेंशियल पर था। धीरे धीरे इसका लेवल लो होना शुरू हुआ और ये बेचारा पहले से इसमें कुछ नहीं था, तो ये लो से धीरे धीरे क्या हुआ? हाई। तो ये तब तक घटता रहेगा जब तक इन दोनों के लेवल आपस में क्या ना हो जाए? बराबर। तो पानी फ्लो होना कब रुक जाएगा? जब इन दोनों के लेवल बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सेम यही एनालॉजी आपको लगानी है कि चार्ज फ्लो होने कब बंद हो जाएंगे? जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। पोटेंशियल की एनालॉजी किससे होती है? हाइट से। तो जब भी हम पोटेंशियल की बात करें आपके दिमाग में हाइट चलनी चाहिए, लेवल चलना चाहिए। तो वायर से जैसे कनेक्ट किया तो होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेंगे और नेगेटिव चार्ज उल्टा। और जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है वही करंट के डायरेक्शन है। पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है। इस पर हम और आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये एक फिगर का डिस्क्रिप्शन था यहाँ पर, हायर टू लोअर एंड लोअर टू हायर। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है फॉर द चार्जेस टू फ्लो। अब चार्ज जब फ्लो करने लगा, किस वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है। तो चार्ज जब फ्लो होता है तो हमें एक नई प्रॉपर्टी उसकी मिलती है। चार्ज बेचारा जब रुका हुआ था, कोई चार्ज था प्लस क्यू, जब ये रेस्ट पर था
तो इसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, इसके सराउंडिंग स्पेस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना, इसके सराउंडिंग स्पेस में इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इस चार्ज ने चलना शुरू किया तो देखा गया कोई चीज जैसे पानी बहना शुरू करता है तो हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा, और धारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, करंट। समझ लो ये चार्ज है और ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो चार्ज जब भी फ्लो करेंगे तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, डेफिनिट डायरेक्शन क्यों कहा हमने, हायर टू लोअर, वो करंट की डायरेक्शन। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनिट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए क्वांटिटी दैट इज करंट। तो जब चार्ज फ्लो करते हैं तो आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह? ऐसा नहीं है, कुछ भी फ्लो नहीं होता है। अरे ये तो बात उल्टी हो गई, अभी तो हम कुछ और बोल रहे थे, अब हम कुछ और बोल रहे हैं, उसको भी हम समझेंगे। अगर फ्लो करके जाता तो एक तार से पावर हाउस से हमारे घर में लाइट पहुंचने में, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने में 1-2 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ करंट क्या हो गई, द चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की जगह पे आप कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर सेकेंड, या एंड्रे मारी एम्पियर एक थे साइंटिस्ट, तो उनके नाम पर एम्पियर भी है। इन्होंने करंट में बहुत काम किया, इसलिए उनके सम्मान में करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या दोगे, यहीं से दो। आई की वैल्यू 1 एम्पियर कब हो सकती है, जब फ्लो करने वाला चार्ज 1 कूलाम का हो और फ्लो करने में टाइम कितना ले ले, 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज द करंट caused by the flow of 1 coulomb charge in 1 second from one point to another, higher to lower। अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाता है तो जो करंट होगी उस जगह पर वो होगी 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन। तो एसआई यूनिट जो है हम ले लेते हैं कूलाम पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं एम्पियर। ये दिख रहा है आपको, 1 एम्पियर में 1 कूलाम 1 सेकेंड, अभी हमने बताया। ठीक है, कुछ हमारे पास स्मॉलर यूनिट भी हैं जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, हमारी बॉडी में जितना भी सिग्नलिंग है न्यूरॉन्स के थ्रू, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट है। ठीक है, जब आप किसी बिजली के सॉकेट को छूते हैं गलती से तो झटका लगता है, तो आपका हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। आपको क्या लगता है कि अरे, पहले दिमाग में सिग्नल जाता होगा कि अरे मुझे तो झटका लग रहा है, मुझे अपना हाथ पीछे करना चाहिए। नहीं, ये सडन रिफ्लेक्शन है बॉडी के। और ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी में भी एक करंट फ्लो करती है, बहुत कम माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की, और जैसे उससे ज़्यादा की इसमें आने की कोशिश करती है वो करंट अपने आप हमारे हाथ को पीछे कर देती है। सिग्नल इतना तेज होता है कि हमारे सोचने से पहले ही एक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी का रिफ्लेक्शंस होते हैं। अब एक कोई सवाल पूछ दे कि भैया ये बताइए कि 1 कूलाम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने गुजर गए। चार्ज की बात जब भी करेंगे तो हम किससे कंसर्न है, इलेक्ट्रॉन से। और इस बात का जवाब देने के लिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि चार्ज जो है किसी बॉडी पर वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल एनी से। अब हमें क्या पता करना है कि अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो हम इसको किससे डिवाइड कर दें, ई से एन निकालना है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ एन की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 6.25 इंटू 10⁻⁸
18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलाम चार्ज कैरी करता है, तो 1 सेकेंड में इतने निकल गए। तभी वहां कितनी करंट बनी? 1 एम्पियर। मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर और माइक्रो में 10 टू द पावर -6। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यही कॉन्सेप्ट है। ये देखिए वही आ गया जो मैं बोल रहा था, यानी मैं सही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। यू कैन रिलाई ऑन मी। ये देखिए, तो ये क्वांटाइजेशन से ही निकल के आया है। ठीक है, अब करंट कैसी क्वांटिटी है? तो दो ही तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। करंट वेक्टर क्वांटिटी तो बिल्कुल नहीं है। क्या है? स्केलर। कैसे? चार्ज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो मिलती है करंट। चार्ज भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो करंट भी क्या? स्केलर। बट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? कि अगर अभी हम सर्किट बनाएंगे प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर। क्यों इसकी जो है स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड नहीं कर सकती। कैसे? एक तार में ऊपर से 5 एम्पियर की करंट आ रही है, नीचे से 4 एम्पियर की करंट आ रही है, और इधर हमको मिल गई, हमने एमीटर, करंट नापने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है वो एमीटर होती है, अभी आगे डिस्कस करें। यहाँ हमको 9 एम्पियर मिल गई। अब वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर एडिशन लॉ, अगर इस डायरेक्शन में आपके पास 5 है, इसके अपोजिट है तो चार्ज है, तो इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे? 5 + 4 की डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो क्या लगा देंगे? माइनस। तो वेक्टर एडिशन तो ये कहता है कि यहाँ कितनी मिलनी चाहिए? 1 एम्पियर। हमको मिल कितनी रही? 9 एम्पियर। तो इसलिए वेक्टर एडिशन लॉ को होल्ड नहीं करती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? प्लस से माइनस की डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं ये आगे हम बताएंगे। ठीक है, ये एक चार्ज फ्लो दिखाया है हमने कंडक्टर के थ्रू। और क्यों फ्लो होगा? जब तक आप बैटरी नहीं लगाएंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे, कभी चार्ज फ्लो नहीं होगा। प्लस हायर पोटेंशियल, माइनस लोअर पोटेंशियल। ये मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही आपने इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्लस किसको अट्रैक्ट करते हैं? माइनस को। तो ये माइनस चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जो फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी हम क्या लेंगे? प्लस से माइनस। ठीक है, और वास्तव में इलेक्ट्रॉन फ्लो के ठीक उल्टी, इलेक्ट्रॉन फ्लो के ठीक उल्टी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके ठीक उलट आप चले जाइए, वो किसकी डायरेक्शन है? करंट फ्लो की। अब दुनिया में कोई भी चीज है जिसमें हम नेचर में रह रहे हैं, नेचर क्या करता है? नेचर लव सिमेट्री। जो जैसा है वो वैसा रहना चाहता है, इनर्शिया होल्ड करता है। किसी भी कंडक्टर में मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसके अंदर पहले से एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनिक। ये देखिए, इसमें प्लस है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसमें ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही आप एक सेल या बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल हाई कर देते हैं। अभी कुछ नहीं है, अभी ये रैंडम है, तो इनकी जो नेट करंट है वो 0 है, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर रहे हैं, रैंडम कोलिजन कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने प्लस लगाया, ये घूमना शुरू हो गए, माइनस चार्जेस प्लस चार्जेस घूमना शुरू हो गए, और हमें सर्किट में क्या मिल गई? करंट। तो कंडक्टर के थ्रू जब भी चार्जेस चलेंगे तो वो चलते समय इन पॉजिटिव चार्जेस से, आयन से टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम में क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज मतलब एनायन बन गया, वो आयन बन गया, एक कटायन और एनायन बन गए।
तो चलते समय ये आपस में धक्का मुक्की करते हैं, जिससे इनकी स्पीड कम हो जाती है, यानी दे फील ए रेजिस्टेंस व्हेन फ्लो, और इसी रेजिस्टेंस को उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो फ्लो करते समय वो और आयन से टकराते हैं, जिससे उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और इसी अपोजिशन को हमने क्या नाम दिया है, रेसिस्टेंस। ठीक है। मेटल में जो कंडक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, और ये देखिए मेटल में जो कंडक्शन हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, और जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं करेगी। अब करंट जब फ्लो करती है तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, भाई कोई भी चीज आपको मान लिया एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना है, आप घर में आपके गमले हैं और गमलों में पानी डालने के लिए आपके पास क्या है, एक पाइप है, आपने टैप को ऑन किया, पाइप से पानी फ्लो होना शुरू हो गया। सपोज करो ऐसे ही हम एक टैप है हमारे पास जहां हमारे पास करंट है और हमने उसको अलग अलग जगह पे ले जाना है, तो उसके लिए जो चीज़ यूज करते हैं वो पाइप है इलेक्ट्रिक सर्किट। वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट इज द पाथ फॉर द चार्ज टू फ्लो। सर्किट क्या है, एक पाथ है जिससे चार्ज फ्लो करते हैं, और ये पाथ हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। एक सिरे से शुरू किया दूसरे सिरे पे खत्म। तो जब तक पाथ क्लोज्ड नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। सिंपल एग्जांपल, एक बल्ब है आपके पास इलेक्ट्रिक, आपने इसके दो तार निकाले, ये पिन से कनेक्ट कर दिए, एक सेल या बैटरी लगा दी, एक दूसरे माइनस टर्मिनल से एक प्लस से, खट से बल्ब ग्लो हो गया। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्लोज्ड पाथ मिल गया, प्लस से शुरू किए और माइनस पे खत्म किया। कैंची लाइए और आप इसको काट दीजिए इस तार को, तो ये बल्ब जलना चालू रखेगा कि बुझ जाएगा, सोचिए। तो ये बल्ब बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्किट अब क्लोज नहीं है, सर्किट को आपने काट दिया है, और काट दिया है तो ये सर्किट कैसा हो गया है, ओपन। और ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है। तो आपको अगर करंट फ्लो नहीं कराना है तो बार बार आप कैंची से काटेंगे तो है नहीं, उसके लिए आपके पास जो अरेंजमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, आप कैंची से बार बार नहीं काट सकते। आप सर्किट ड्रॉ करते समय हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती, और वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनको हम सिंबल फॉर्म में समझना चाहते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक सेल। कोई भी घर में आप एवर रेडी का सेल उठा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव की लेंथ थोड़ा नेगेटिव से बड़ी रखते हैं, इसको प्लस कहते हैं और इसको माइनस, और करंट की फ्लो की डायरेक्शन प्लस से माइनस। तो ये हो गया एक सेल। जब एक से ज़्यादा सेल आप कनेक्ट कर देते हैं, यानी एक सेल का पॉजिटिव, दूसरे का निगेटिव, दूसरे का निगेटिव, पहले का पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, एक से ज़्यादा जब सेल कनेक्ट कर देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है बैटरी। बैटरी बनाते क्यों हैं, मान लेते हैं हमको ज़्यादा करंट चाहिए, एक सेल से हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी करंट रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है, जो रिक्वायर्ड है हमारा रिक्वायरमेंट। तो हम एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही एक सेल से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं तो उसको सेल ना बोल के क्या बोल देते हैं, बैटरी। थोड़ा सा इसको हम इनलार्ज कर दें, इस इमेज को थोड़ा सा आपको दिखा दें हम। ये देखिए, अब आपको बढ़िया से दिखेगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया दिख गया क्या, हाँ अब बढ़िया से दिखेगा आपको। ये बैटरी है,
एक से ज़्यादा सेल हैं, सेल का सिंबल ये था, इन्हीं को हमने रिपीटेटिव सीन में रखा हुआ है। एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे आपको जोड़ना है। तो ये जो चीज़ बनेगी ये क्या बनेगी, बैटरी। कनेक्टिंग वायर्स, जो भी आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक वायर लेते हैं, तार लेते हैं जिनमें करंट फ्लो होता है, नॉर्मली कॉपर का ही लेते हैं क्योंकि वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। तो जब कॉपर वायर ले लेंगे उसको हम यहाँ पर कहेंगे कनेक्टिंग वायर। अब दो वायर जहाँ ज्वाइंट होते हैं उनको दिखाने के लिए ये कनेक्शन यहाँ पर जंक्शन बना देते हैं, डॉट लगा रखे हैं हमने, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया। अब एक से ज़्यादा कनेक्शन करने, एक वायर से दूसरे वायर के थ्रू जाना, तो ये जंप कर गए कि यहाँ हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आगे कहीं जाके ले जा रहे होंगे। रेसिस्टेंस क्या है, जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं तो जो स्पीड ब्रेकर आते हैं वो आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। ऐसे ही वायर में, तार में करंट फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस के आने से उनकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम करने वाले को स्पीड ब्रेकर कहते हैं। वहीं से इंस्पायर होके रेजिस्टेंस का सिंबल ये स्पीड ब्रेकर की तरह ही है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो इसको रिहोस्टेट बोलते हैं या वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, ये दोनों बातें एक ही हैं। प्लग की इस तरीके की होती हैं, जब इसमें डॉट नहीं लगा है तो ये ओपन है, जब इसमें प्लग लगा देंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। टैपिंग का की का मतलब क्या है कि हम टैप करें कनेक्शन ऑन, टैप छोड़ दें तो कनेक्शन ऑफ, ये टैपिंग की हो गई। एमीटर से हम क्या नापेंगे, करंट, एम्पियर या मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर जैसा भी है। मिली एमीटर है तो मिली एम्पियर में, वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज नापेंगे दो टर्मिनल्स के बीच में। गैल्वेनोमीटर का काम भी यही है, वो करंट भी नाप सकता है और वो वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि हाउ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। ये बल्ब का सिंबल है। और एक आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज। फ्यूज क्या होता है ये आपके सिलेबस में भी है, इसको अलग सेपरेट टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्यूज क्या होते हैं, सर्किट सिंबल क्या होता है, ये अच्छे से आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस। हैव ए गुड डे।